कॉमिक्स की दुनिया चैनल प्रस्तुत करते हैं राज कॉमिक्स में डोगा सीरीज की कॉमिक्स तिरंगा भाग दूसरा। और भीतर उस दृश्य की तो कल्पना भी न की थी उसने। बाहर आए सर, बाहर आए। उफ, ये कैसे हो गया? और ये लिफ्ट से बाहर क्यों नहीं आ पा रहा? मैंने लिफ्टमैन के रूप में इसके कोट में एक पतला तार फंसा दिया है। ये जिंदा बाहर नहीं आ सकता। हा हा हा। खून से लिस्डी आंखों में वे हर्षियाना भाव थे। आगे का कार्य सौंप दिया गया था इंस्पेक्टर चीता को। शिंदे को बेहोश करके इमारत में आग किसने लगाई, इस बात की जांच तुरंत जरूरी है। हवा के झोंके के समान सूरज ने लॉयन जिम में प्रवेश किया और अदरक चाचा, लड़की को होश आया या नहीं? अभी नहीं सूरज, आओ मेरे साथ। डॉक्टर का कहना है कि इसके दिमाग पर जो चोट लगी है, ऐसी चोट से या तो इंसान तुरंत ही होश में आ जाता है, वरना होश आने में कई दिन भी लग सकते हैं। और जब तक ये होश में नहीं आ जाती, मुझे ये पता नहीं लगेगा कि इसके साथ क्या बीता है। अगली शाम डीसीपी को तो मैं अपने हाथों से नहीं मार पाया, लेकिन आज एसीपी करुणाकर मेरी ही गोली से मरेगा। देशभक्ति का संदेश देती इस फिल्म के प्रीमियर शो पर मुख्य अतिथि हैं एसीपी करुणाकर। इधर जबड़े भिंज गए डोगा के। एसीपी करुणाकर, डोगा रंगेगा आज तेरा चोला, तेरे ही खून से, और जिसे देखेगा सारा जमाना। एसीपी करुणाकर के सिनेमा में प्रवेश के साथ ही जैसे सुरक्षा की हर निगाह सतर्क हो गई थी। एसीपी साहब आ रहे हैं, जल्दी अंदर चलो। और अंधेरे हॉल में प्रवेश के साथ ही चिहुंक उठा एसीपी करुणाकर। उफ, क्या हुआ एसीपी साहब? का कुछ नहीं, मगर मुझे ऐसा लगा जैसे मुझे किसी ने पिन चुभाई हो, या शायद मेरा वहम है। बहुत कुछ हो चुका है एसीपी, वो सुई तेरे हाथ को सुन्न कर देगी। टॉर्च हाथ में लिए पीछे ही चला आया गेट कीपर। आइए सर, इधर व्यवस्था है आपके बैठने की। फिल्म शुरू हो गई थी और यही वो वक्त था जबकि एक हाथ वो भयानक हरकत करके तुरंत ही पीछे हट गया था। उफ, पानी के समान बह रहा था एसीपी करुणाकर का खून, और उसे खबर तक न थी। खबर थी केवल उस शख्स को जिसकी आंखें अभी भी खून से लिसरी हुई थीं। टप टप टप, उफ, खून की नदी सी बहती जा रही थी फर्श पर। हो मेरा रंग दे बसंती चोला। और इधर पर्दे पर गूंज रहा था वो डायलॉग, भारत माता की सौगंध, दुश्मनों की गोली मेरा सीना तो चीर सकती है, मगर मेरे इरादों की मीनार को नहीं ढहा सकती। वंदे मातरम, वंदे मातरम। पर्दे के पीछे से गूंज उठी एक और बुलंद आवाज, वंदे मातरम। इसी के साथ चिरता चला गया पर्दा। आंखों में जमाने भर की कठोरता लिए पर्दे के पीछे खड़ा था वो फरिश्ता जिसे डोगा कहते हैं। वंदे मातरम। सारा हॉल गूंज उठा उस प्रलयकारी गोली के धमाके से। भग से रोशनी ने हॉल के जरे जरे पर अपना कब्जा किया और तब मचा आतंक, भगदड़, चीख, और इस चीख पुकार के बीच दिखाई पड़ा वो लोमहर्षक दृश्य। किसी ने एसीपी साहब को गोली मार दी। एसीपी साहब की हत्या हो गई। उफ, रिवॉल्वर हाथ में ले लपक पड़ा सब इंस्पेक्टर पर्दे के पीछे। लेकिन डोगा तो डोगा, उसकी परछाई भी वहां से नदारद थी। हत्यारा पर्दे के पीछे से इस रास्ते से निकल भागने में सफल हो गया है। न्यूज सुनकर इंस्पेक्टर चीता तुरंत घटनास्थल पर पहुंचा। एसीपी साहब की गोली मारकर हत्या कर दी गई। उफ। अगले दिन सुबह बेइंतहा चौंक पड़ा सूरज। ओह नहीं, ये कैसे हो सकता है? उफ, एसीपी मेरी गोली लगने से पहले ही मर चुका था। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के अनुसार उसकी मौत शरीर से सारा खून निकल जाने के कारण हुई, जो कि मेरी गोली लगने से पहले ही उसकी कलाई से निकल चुका था। और इसका पता एसीपी को इसलिए नहीं लगा क्योंकि पहले उसके हाथ को किसी इंजेक्शन से सुन्न कर दिया गया था। उफ, यानी मैंने गोली एक सफेद हो चुकी लाश पर चलाई। डीसीपी की तरह एसीपी करुणाकर भी मेरे पहुंचने से पूर्व मारा जा चुका था। इधर उस लड़की को अभी तक होश नहीं आया था।
न जाने अभी कितना समय और लगेगा इसे होश आने में। गंभीर होता जा रहा था सूरज। भारत बिल्डिंग की 22वीं मंजिल पर स्थित स्टेट बैंक के वॉल्ट में पहुंचाया जा रहा था अरबों का सोना, जिसकी सुरक्षा का दायित्व था कोठारी पर। इंस्पेक्टर सामंत, जब तक सारा सोना बैंक के लॉकर में रखने की कार्यवाही पूरी नहीं हो जाती, सुरक्षा की दृष्टि से इमारत में न तो कोई प्रवेश करने पाए और न ही निकल पाए। लिफ्ट का संचालन भी तब तक बंद रहेगा। Yes, sir. और इमारत की 22वीं मंजिल पर स्थित बैंक परिसर का ताला खोला बैंक मैनेजर ने। इंस्पेक्टर, तुम यहीं गेट पर तैनात रहोगे? यस सर। और इधर डोगा मौजूद था वहां, जहां से आने जाने के लिए उसे किसी की इजाजत की जरूरत नहीं थी। बाहर सीढ़ियों पर पुलिस मौजूद है और इधर लिफ्ट का संचालन तब तक बंद रहेगा जब तक कोठारी ऊपर मौजूद है। यानी ऊपर जाने के लिए फिलहाल इससे बढ़िया रास्ता मेरे लिए दूसरा कोई नहीं हो सकता। आंखों में नफरत और चेहरे पर आग का तूफान लिए डोगा झूल गया उन लोहे की रस्सियों पर। कोठारी, इस लिफ्ट से अब तेरी लाश ही नीचे आएगी। इधर वॉल्ट में चल रही थी सोने को सुरक्षित रखने की कार्यवाही। सारा सोना इस वॉल्ट में रखना है। तभी गूंज उठा वो धमाका। ओह, ये कैसा धमाका था? कोई कुछ समझ भी न पाया था कि उसी समय हुए धमाके ने होश उड़ा दिए उनके। कुछ गड़बड़ है। और बाहर निकलते ही होश उड़ गए उनके। अरे, इसे किसने बेहोश किया? कोठारी, आज तेरी बारी है। तेरे भागने के सारे रास्ते बंद हो चुके हैं। आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। सर, आपकी जान को खतरा है। आप तुरंत वॉल्ट में चले जाइए। वॉल्ट में हत्यारा किसी भी हालत में प्रवेश नहीं कर सकता। जल्दी कीजिए सर। यही ठीक होगा सर। हम पूरे तल की तलाशी लेते हैं। हत्यारा बच नहीं पाएगा। सचमुच इस समय अभेद किले जैसी जगह में सुरक्षित कर दिया गया था कोठारी को। ओह, पटेल और करुणाकर की हत्याएं नाच रही थीं कोठारी की आंखों के सामने। और उस क्षण हतप्रभ रह गए सभी पुलिसकर्मी। सीढ़ियों को विस्फोट से उड़ा दिया है हत्यारे ने, लेकिन दूसरा धमाका कहाँ हुआ है? दूसरा धमाका हुआ था यहां। तेजी के साथ नीचे जाने लगी थी लिफ्ट। लिफ्ट की तारों पर झूलते डोगा के लिए ये थी कठिन परिस्थिति। विस्फोट के बाद तार टूट जाने के कारण लिफ्ट तेजी के साथ नीचे आ रही है। कुत्ते जैसे मुखौटे के नीचे निश्चित ही पसीने की बूंदें भर भरा उठी थीं। इतनी ऊंचाई पर आ चुका था डोगा कि अब नीचे कूद जाना तो निश्चित रूप से मौत को आमंत्रित करना था। मौत पर अटल विश्वास है मुझे, लेकिन वो तब ही आएगी जब मेरी जिंदगी का समय पूरा हो चुका होगा। और फिर एक झटके के साथ खींच दिए डोगा ने लोहे के वे पाइप, और एक झटके से उन पाइपों पर आकर ठहर गई लिफ्ट। ओह, लिफ्ट तो रुक गई, लेकिन ये किसी भी क्षण पुनः नीचे गिरने लग सकती है, क्योंकि पाइप अधिक समय तक इसे नहीं संभाल सकते। मुझे फ्लो के उस दरवाजे तक पहुंचकर उसे खोलने की कोशिश करनी होगी। एक तीव्र झटके के बाद कुछ फुट नीचे आकर पुनः अटक गई लिफ्ट। उफ, दरवाजे की झिरी को चौड़ा करने में सफल हुआ डोगा। हम्फ, लेकिन बुरी तरह चरमरा रही थी लिफ्ट। और फिर भयानक ध्वनि करती हुई जबरदस्त तेजी के साथ नीचे की ओर बढ़ी लिफ्ट। और इधर डोगा का जिस्म भी उतनी ही तेजी के साथ उस दरवाजे से बाहर को आकर गिरा। उफ, इसी क्षण भयानक आवाज करती तल से जा टकराई लिफ्ट। यही वो पल था जबकि डोगा की निगाहें स्थिर हो गई उस व्यक्ति पर। बुरी तरह चौंक कर डोगा की ओर देखा था। उस शख्स ने भी पुलिस वाले के वेश में। लिफ्ट और सीढ़ियों पर विस्फोट करने के बाद अब मुझे यहां से निकलना चाहिए। अगले ही पल उसकी उस हरकत ने डोगा के दिमाग की समस्त नसें हिला दी। एक क्षण भी ना लगाया उस रहस्यमय व्यक्ति ने इमारत की 20वीं मंजिल से नीचे कूदने में। या ओह नहीं, डोगा से टकराकर चकनाचूर हो गया शीशा। स्प्रिंग के समान उछला डोगा का जिस्म भी। डोगा की जबरदस्त फुर्ती का कमाल था। डोगा के हाथ में आ गई उस रहस्यमय शख्स की टांग। कौन है ये? मुझे इसका पता लगाना होगा। और शायद लिफ्ट के टूटने में भी इसी का हाथ है।
पटेल और करुणाकर की हत्याएं मेरे पहुंचने से पहले ही हो चुकी थी। इसका मतलब कोठारी का कत्ल भी हो चुका होगा, क्योंकि इस समय में निश्चित रूप से हत्यारे के साथ हूं। एक झटके के साथ खुल गया रहस्यमय शख्स की पीठ पर बंधा पैराशूट, और ठीक इसी पल इमारत के नीचे पहुंचकर रुकी जीप में मौजूद चीता की निगाहें स्थिर हो चुकी थी। उस दृश्य पर, उफ, डोगा के साथ वो दूसरा शख्स कौन है? कमिश्नर त्रिपाठी के विशेष निर्देश पर वहां पहुंचा था। इंस्पेक्टर चीता, क्या हुआ है इमारत में? जबकि उसी समय ऊपर मौजूद पुलिस पार्टी भी देख चुकी थी उस दृश्य को। वो दोनों ही जिम्मेदार हैं इमारत में विस्फोटों के। एसीपी साहब की जान को अब कोई खतरा नहीं है, उन्हें वॉल्ट से बाहर निकालो। और वॉल्ट का दरवाजा खोलते ही भग से उड़ गई सबकी खोपड़ियां। उफ, ये हरा धुआं कहां से आ गया? लेकिन एसीपी साहब का क्या हुआ होगा? उफ, खो खो, इसमें तो हमारा दम घुट रहा है। और फिर चीता को मिली एक और सनसनीखेज न्यूज। एसीपी साहब की किसी जहरीली हरी गैस से हत्या कर दी गई है, और हम लोग यहां फंस गए हैं, क्योंकि लिफ्ट भी टूट चुकी है। ओह नो! इंस्पेक्टर चीता ने तुरंत ऊपर फंसे पुलिस कर्मियों के उतारने की व्यवस्था की। एसीपी साहब की हत्या उस दूसरे रहस्यमय शख्स ने की होगी, जिसके पीछे डोगा पड़ा हुआ है। इस सीढ़ी से तुम लोग नीचे आ जाओ। इधर समुद्र की सतह से थोड़ा ही ऊपर रहस्यमय शख्स ने पैराशूट को अपने जिस्म से अलग कर दिया। छपाक की तेज ध्वनि के साथ दोनों पानी में आ गिरे। रहस्यमय शख्स तेजी के साथ तैरने लगा उस बोट की ओर। उस बोट तक पहुंचना है मुझे, डोगा को तुम तक पहुंचना ही है बेटे। तिरंगा, तिरंगा नाम दिया था डोगा ने उसे। तिरंगा कुशल तैराक की तरह तैरता हुआ बोट पर सवार हो गया। हम तिरंगा के हाथ के एक झटके के साथ स्टार्ट हो गई मोटर बोट। लेकिन एन डोगा के मजबूत पंजे ने वक्त पर ही मोटर बोट की दीवार को थाम लिया था, और डोगा का जिस्म भी पानी में खिंचता चला गया। लेकिन अंततः कामयाब हुआ डोगा। हम बस कर तिरंगा, रोक दे बोट, वरना तेरी सांसों की लड़ियां बिखरा देगा डोगा। डोगा के शब्दों का चमत्कारिक असर हुआ तिरंगा पर। और अब तुम मुझे बताओगे कि तुम वहां क्या गड़बड़ करके आए हो? एसीपी कोठारी का कत्ल करके आया हूं मैं। बोट का इंजन बंद नहीं किया था उसने। क्यों? कौन हो तुम? मैंने कसम खाई है कि 4 हत्याओं से पहले ये रहस्य मैं किसी को नहीं बताऊंगा, और अभी एक हत्या बाकी है। बड़े ही आकस्मिक ढंग से तिरंगा ने पुनः बोट को गति प्रदान कर दी। ओफ, आज तो तुम बच गए तिरंगा, लेकिन डोगा जल्दी ही पहुंचेगा तुम तक। इधर वॉल्ट के खुलने के आधे घंटे के भीतर ही जहरीली गैस से मुक्त हो गया था वातावरण। उफ, इंस्पेक्टर साहब, मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि स्ट्रांग रूम में ही हत्यारे ने अपना जाल फैला रखा होगा। हत्यारा चालाक है। वो जानता था कि लिफ्ट और सीढ़ियों के बेकार कर दिए जाने पर एसीपी की सुरक्षा के लिए तुरंत व्यवस्था की जाएगी, और वो व्यवस्था होगी स्ट्रांग रूम, क्योंकि सभी की निगाहों में हत्यारा यहां कभी नहीं पहुंच सकता था। और इसीलिए हत्यारे ने इस स्ट्रांग रूम में टाइम बम के साथ ऐसी जहरीली गैस रख दी जिसने एसीपी साहब की जान ले ली। उफ, और स्ट्रांग रूम में उसने यह व्यवस्था जरूर कल शाम बैंक बंद होने से पहले की होगी। और फिर वह स्पॉट भी छिप न सका इंस्पेक्टर चीता की निगाहों से। सीढ़ियों पर ब्लास्ट करने के बाद उसने दूसरा ब्लास्ट लिफ्ट में किया, और खिड़की का शीशा काटकर यहां से फरार हो गया। और अचानक ही गोल हो गई इंस्पेक्टर चीता की आंखें। ओह, यह क्या है? सावधानीपूर्वक इंस्पेक्टर चीता उस खतरनाक स्पॉट पर उतर आया। ये पस किसका है? हो सकता है ये उस हत्यारे का ही हो। लोयन जिम में अपने जिस्म की एक एक मांसपेशी को पत्थर सी कठोर बनाने के प्रयास में जुटा हुआ था। सूरज दिमाग में पिछले दिनों की घटनाओं के साथ साथ चकरा रहे थे प्रश्न भी। कौन है तिरंगा? अब कैसे पहुंच पाऊंगा मैं उस तक? और तभी वहां आ पहुंचे अदरक चाचा। सूरज, उस लड़की को होश आ चुका है। ओह, कब आया उसे होश अदरक चाचा? उस वक्त जब तुमने अभ्यास शुरू ही किया था, और अभ्यास के बीच में मैंने तुम्हें ये समाचार देना ठीक नहीं समझा। मेरा नाम प्रियंका है, प्रियंका चौधरी। मैं पेशे से एक पत्रकार हूँ।
लेकिन तुम्हारे जिस्म पर उड़ाए गए तिरंगे के पीछे क्या कहानी है? सब कुछ बताती चली गई प्रियंका। और तब सूरज, मुझे अदरक चाचा ने बता दिया है कि मैं तुम्हें पार्क में बेहोश पड़ी मिली थी। अगर तुम मुझे उन गुंडों से बचाकर यहाँ न लाते तो वे मुझे हरगिज जिंदा नहीं छोड़ते। अदरक चाचा ने उससे डोगा वाली बात छुपा ली थी। और तब सूरज लाया वो समाचार पत्र जिसे पढ़कर बेइंतहा चौंक पड़ी प्रियंका। क्या हुआ बेटी? डीसीपी पटेल, एसीपी करुणाकर और एसीपी कोठारी के कत्ल, इन शैतानों का यही अंजाम होना चाहिए था। लेकिन किसने किए ये कत्ल? एक ही सांस में उस समाचार को पढ़ती चली गई थी वो। प्रियंका, इन तस्वीरों को गौर से देखो, इनमें एक खास बात है। क्या? और दिमाग पर बहुत जोर डालने के बाद भी कुछ न समझ सकी प्रियंका। वो खास बात तिरंगा है। प्रियंका, आप भी देखें, अदरक चाचा।